और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अपने कानून मंत्री सोमनाथ भारती के साथ खड़ी नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो पार्टी ने फैसला किया है कि सोमनाथ अपने पद पर बने रहेंगे। पार्टी उनके साथ है। इस मसले पर गुरुवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल और कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग राज्यपाल से मुलाकात की। उधर बीजेपी ने सरकार को 26 जनवरी तक सोमनाथ भारती को हटाने का अल्टीमेटम दिया और बीजेपी आज कई जगहों पर प्रदर्शन भी करने जा रही है। आम आदमी पार्टी पर आरोपों पर सफाई देने के लिए खुद हमारे साथ हैं पार्टी के मीडिया प्रमुख प्रोफेसर योगेंद्र यादव। प्रोफेसर योगेंद्र यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBN 7 पर। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछना मैं चाह रहा हूं, सोमनाथ भारती के मुद्दे की अगर बात करें, नहीं लगता आपको कि अभी तक जो आपकी पार्टी ने लाइन ली थी आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं? क्योंकि सीधे सीधे गंभीर आरोप है रेसिस्ट बिहेवियर का, साथ ही साथ 4 अफ्रीकन वुमेन जिस तरह से उन्होंने आकर यह बात कही है, नहीं लगता आपको कि यहां अभी तक आप औरों का इस्तीफा मांगते थे, शीला दीक्षित की हम बात करें, शिंदे की हम बात करें, यहां आप पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं, यानी जो आपकी पार्टी सोचती थी उससे? मैं समझता हूं इस मामले की बिल्कुल बुनियादी चीज़ों को हम समझ लें, क्योंकि मीडिया के माध्यम से कई बार सारी चीज़ आ नहीं पाती है। पहली बात, इसमें कोई दो राय किसी को नहीं है कि खिड़की एक्सटेंशन इलाके के अंदर प्रोस्टिट्यूशन का, ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम पुरानी है। इसके ऊपर काफ़ी शिकायत रही है। इसमें कुछ विदेशी नागरिक इन्वॉल्व रहे हैं, कुछ भारतीय नागरिक इन्वॉल्व रहे हैं। दूसरा, इस पे बार बार वहाँ के स्थानीय लोग शिकायत कर चुके हैं, जिंदगी परेशान है, बेहाल है, MLA के पास जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। तीसरी बात, सोमनाथ भारती ने जो कुछ किया, इसमें किसी ने नहीं कहा है कोई व्यक्तिगत स्वार्थ हो, कोई भ्रष्टाचार हो, ऐसा कोई आरोप भी नहीं है। आरोप कुल मिला के ये है कि वो स्थानीय नागरिकों के आवेदन पर वहां गए और उन्होंने जो किया वो कुछ जरूरत से ज्यादा था, ये आरोप है। 3 स्पेसिफिक चीजों के आरोप हैं। पहला ये कि उन्होंने पुलिस को जाके धमकाया या कुछ ऐसे काम, ऐसा अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया। दूसरा आरोप ये है कि उन्होंने वहां पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ उनके देखते हुए या उनकी शय पे। ये शिकायत बाकायदा प्रोफेसर यादव नस्लवादी भाषा का इस्तेमाल किया गया जी। तीसरा नस्लवादी भाषा का है। हमने कहा है कि क्योंकि ये जो सारा इंसिडेंट था, ऐसा नहीं कि प्राइवेट अचानक कहीं गुपचुप हो गया हो। इसमें 4 कैमरे वहां मौजूद थे, एक जो कि सोमनाथ भारती जी के साथ था और 3 जो कि न्यूज चैनल्स के कैमरा वहां पे थे। हमने कहा है कि भाई ये तीनों आरोप बड़े गंभीर आरोप हैं। इन तीनों में से किसी का एक आप फुटेज दिखा दीजिए। सिर्फ ये न बताइए कि वो व्यक्ति बयान दे रहा है, वो व्यक्ति हलफनामा दे रहा है। हलफनामा दूसरे तरह के व्यक्ति भी दे रहे हैं। हमने देखा और कहा कि अभी तक हमें इन तीनों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अगर कोई प्रमाण मिलता है, प्रोफेसर यादव, ये जो जुडिशियल इंक्वायरी होने दें। प्रोफेसर यादव, ये जो पूरा का पूरा सब कुछ हुआ, ये जो घटनाक्रम हुआ, नहीं लगता आपको कि पॉलिटिकल माइलेज इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, जिस तरह से मीडिया को बुलाना और वहां पर जितना ड्रामा हुआ इस सबको लेकर? जब कोई भी जनप्रतिनिधि जनता की मांग पे वहां जाता है तो उसके साथ अगर उसके मन में यह है कि मुझे माना जाएगा कि मैंने जनता की समस्या को सुलझाया, इसमें क्या बुरी बात है? अगर मीडिया जाता है तो बुरा, मीडिया न जाए तो बुरा। अगर आप ऐसा करें, उस इलाके में जाके वहां देखें, आप अपने आप से पूछें। आपके जो दर्शक हैं, मैं उनसे पूछता हूं। मैंने अपने आप से 48 घंटे में सवाल पूछा है। जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं वहां ये सब होने लग जाए, मैं क्या चाहूंगा? क्या आप नहीं चाहेंगे कि कोई जाए, आपका MLA आपकी बात पे नहीं आए तो आप उसका कॉलर नहीं पकड़ेंगे, कहेंगे नहीं भैया चलो, मेरी दिक्कत है, मेरा बेटा वहां रह नहीं सकता, मेरी बेटी वहां रह नहीं सकती है। ये विचार को लेके आप उसे लेके जाते हैं। जाने के बाद अगर वो कानून के हिसाब से काम करता है, नहीं करता है, इसका फैसला आप एक जुडिशियल इंक्वायरी को प्रोफेसर यादव, आपत्ति जुडिशियल इंक्वायरी रिमार्क्स किए उन्होंने और जिस तरह से 4 जो अफ्रीकन मूल की महिलाएं हैं उन्होंने जो शिकायत की, आपत्ति उस बात को लेकर है। जो रेसिस्ट रिमार्क की बात की जा रही है, मैंने खुद उस फुटेज को देखा है। अगर कोई चीज हमारे ध्यान में नहीं आई है तो आप उसको अपनी चैनल पे चलाइए, आप हमें दिखाइए। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे इलाके के लोग आके बता रहे हैं कि यहाँ के अफ्रीकन लोग ऐसा ऐसा व्यवहार करते हैं। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इसमें क्या बुरी बात है, क्या गलत है? वो ये नहीं कह रहे कि मेरा ये मानना है, वो कह रहे हैं कि इलाके के लोग ये आके कह रहे हैं कि। इसमें कहां से रेसिज्म है, आप ही बताइए। इस चीज को तो आप टेलीविजन चैनल पे आप जाइए, अपना कैमरा वहां लेके जाइए और उस इलाके के 100 लोगों से आप पूछ लीजिए कि लोग वहां क्या कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नस्लवाद है।
दिल्ली में नस्लवाद है। मैं विदेशियों की छोड़िए, हमारे यहाँ पूर्वोत्तर के जो साथी आते हैं उनके साथ दिल्ली में जो व्यवहार होता है, मुझे उसमें अक्सर नस्लवाद की बू आती है। सवाल ये है कि क्या मंत्री ने अपने आप नस्लवाद का बयान दिया है या नहीं। इस यानी नस्लवाद साफ की आपकी समस्या को सुलझाने में हमारी भूमिका होनी चाहिए। जी, साफ सरकार जो है, आम आदमी पार्टी जो है वो खड़ी है सोमनाथ भारती के साथ, तो आपको कहीं कुछ गलत नजर नहीं आता इस पूरे उसमें? मैं आपसे एक सिंपल अनुरोध करता हूं, पार्टी खड़ी है, पार्टी जाए भाड़ में, सरकार जाए भाड़ में। आपके पास उस समय के कई एविडेंस हैं। मैं आपकी चैनल से अनुरोध करता हूं, वो व्यक्ति ने, जैसा आपने कहा, बड़ा प्रचार के भूखे थे इसलिए इतने सारे कैमरे थे, पर इससे एक फायदा हो गया ना। अगर उन्होंने कुछ भी रेशियलिज्म किया होगा, आपके पास एविडेंस होगा, आप उसको दिखाइए। तो किसी महिला को हाथ लगाया होगा, उसका एविडेंस होगा, आप उसको दिखाइए। तो जो महिला एफिडेविट दे रही हैं वो महिला वहां कैमरे में होंगी, उन महिला के साथ जो कुछ हो रहा होगा आप उसको दिखाइए। तो अगर नहीं है तो भैया 1 महीना इंतजार कर लीजिए। एक जज है और वो जज हमने नहीं अपॉइंट किए, हमारी चलिए सरकार प्रोफेसर ने यादव, नहीं किए। मैं अब एलजी दूसरे ने मुद्दे की अपॉइंट तरफ किए हैं, लेके जिस जाना एलजी चाहूंगा। का पे हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं, उस एलजी ने जब अपॉइंट किए हैं, जी। जरा उस पर ही आप भरोसा कर लीजिए, कुछ तो धीरज रखिए इस सवाल पे। चलिए प्रोफेसर यादव, मैं दूसरे मुद्दे पर आपको ले जाना चाहूंगा। जो आंदोलन हुआ, जिस तरह से रेल भवन के बाहर अरविंद केजरीवाल जाकर बैठे थे, क्या आपको लगता है कि उससे आम आदमी पार्टी की छवि खराब हुई है, जनमानस टूटा है? जनमानस का सवाल तो मुझे लगता है आपकी चैनलों ने चेक करके देखा था उन 2 दिनों में, और मुझे बताया गया था कि उस धरने के प्रति जनता का अप्रूवल 70 से 86% के बीच में था। 70 से कम किसी ने दिखाया हो मुझे नहीं पता, आपकी चैनल का भिन्न हो तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन ये सवाल सिर्फ जनमानस से तय नहीं होते। मैं नहीं कहूंगा क्योंकि जनता साथ थी इसलिए जो कुछ हमने किया ठीक किया। प्रोफेसर यादव, आंदोलन जिस तरह से खत्म हुआ, पहले जो था वो सस्पेंशन मांगा जा रहा था 3 पुलिसकर्मियों का, उसके बाद ट्रांसफर जो थी उस बात पे एग्री किए, और फिर जिस तरीके से उठे, जिस तरह से ये सब कुछ खत्म हुआ रेल भवन पे, यानी पुलिस वाले जो हैं उनको छुट्टी पर भेज दिया गया, बस इस बात पे मान गए अरविंद केजरीवाल। ये तो अभी नहीं, उस दिन शाम को हमने स्वयं कहा कि ये एक बड़े सिद्धांत के लिए हमें छोटी और आंशिक सफलता मिली है। ये शब्द तो हमने उस वक्त कहे थे, इसमें क्या नई बात है। और दुनिया में हर बड़े आंदोलन के साथ ये होता है। आप कोई बड़े महात्मा गांधी का एजिटेशन देख लीजिए, आप नेल्सन मंडेला का देख लीजिए। बड़े आंदोलन का जो निर्णायक मोड़ होता है वहां आपको छोटी सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक सफलता मिलती है। मैं इसको प्रतीकात्मक सफलता से ज्यादा कुछ नहीं मानता, ये एक आंशिक चीज है। बहुत लंबी लड़ाई है। दिल्ली की आम जनता अपना दुख दर्द अपने जनप्रतिनिधियों से कह सके, इसकी लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई होगी। प्रोफेसर यादव, आप दिल्ली की जनता की बात कर रहे हैं, दिल्ली की जनता की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह का इनकन्वीनियंस लोगों को हुआ, 2 दिन जो है रेल भवन के अलावा आपको एक और चॉइस दी गई थी, जंतर मंतर पर जाकर बैठने को कहा गया था, जहां आमतौर पर धरने होते हैं। रेल भवन का चुनाव करना, इतनी इनकन्वीनियंस हुआ, मेट्रो बंद कर दी गई, लोग जो पूरा शहर एक तरह से पैरालाइज्ड हो गया, नहीं लगता आपको कि वो गलत था? लोगों को जरूर तकलीफ हुई, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वो तकलीफ किसने की और उसका कारण क्या था। हमने क्या रेल भवन चुना? हमने कतई नहीं चुना। हम तो कहीं और जा रहे थे, घोषणा करके कि 7 मंत्री वहां बैठेंगे, उनको रास्ते में रोक दिया गया। हमने तो नहीं कहा था रेल भवन के कोने पे हमें रोको, हमने कहा जहां आप रोकेंगे वहां हम बैठ जाएंगे। पुलिस ने फिर आपसे कहा गया जंतर मंतर जाने के लिए? दूसरा, अब ये पुलिस की बड़ी हठधर्मिता है कि मैं आपको रोकूंगा कहीं और, आपको कहूंगा कहीं और बैठने को। अब पुलिस का राज दिल्ली में जरूर है, पर इतना भी ना कहिए कि पुलिस सब कुछ तय करेगी। ये जो सवाल है कि मेट्रो स्टेशन बंद हो, ये किसने तय किया और क्यों तय किया, किसकी सुरक्षा के लिए तय किया गया? दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है मेट्रो स्टेशन खोल दीजिए, ये बैरिकेड कई मीलों तक लगाए जाएंगे, ये किसने तय किया? वहां पर तो लोग ही नहीं थे जहां बैरिकेड लगाए गए थे। ये यदि एक तो तरफ पुलिस ये सब चीजें करे और उसके बाद जवाब दूं मैं उस चीज का, बार बार चीफ मिनिस्टर ने कहा कृपया मेट्रो स्टेशन खोल दीजिए। पुलिस को क्या डर था? डर ये था कि जनता अरविंद केजरीवाल के पास आ जाएगी। पुलिस जनता को अरविंद केजरीवाल के पास आने से रोकना चाहती थी, बहाना था सुरक्षा का। तो पुलिस ही तंग करे और फिर पलट के आप मुझसे ही जवाब मांगे, थोड़ा ज्यादती कर रहे हैं आप। चलिए प्रोफेसर यादव, ये बताइए, अगर मैं अरविंद केजरीवाल के कमेंट्स पे आऊं, एक मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मैं नाकिस्ट हूं, मैं शिंदे कौन है, क्या शिंदे सीएम है? लगता है जिस तरह की भाषा वहां उस दिन उसका उपयोग किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, उसको जस्टिफाई कर रहे थे वो?
अब आपको इस इंटरव्यू के बाद समय मिले तो आप वो क्लिप उनका चलाइएगा जहां वो कहते हैं मैं एनार्किस्ट हूं। क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, किस टोन में इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि हम बोलने की तमाम विधाओं को समाप्त करें, एक आयरनी नामक चीज होती है, एक विडंबना नामक चीज होती है साहित्य में, स्पीच में। वो स्पष्ट रूप से विडंबना में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए मैं शिंदे जी के लिए अराजकता पैदा करना चाहता हूं। जी शब्द का तो प्रयोग ही नहीं हुआ प्रोफेसर यादव, जी शब्द तो कहा ही नहीं गया। वो सीधे एक तरह से पर्सनल अटैक था। वो जिस तरह की भाषा थी, जिस तरह की तलखी थी, वो सबने देखी, पूरे देश ने देखी। वो तलखी जरूर रही होगी। मैं समझता हूं शिंदे जी को भी उस तरह की तलखी रही है। मैं अपनी मान्यता है कि ना शिंदे जी की भाषा में वो तलखी आनी चाहिए, ना अरविंद केजरीवाल की भाषा में वो तलखी आनी गलत है, आप मानते हैं? लेकिन ये जो अराजकतावादी, मैं कहा सोमनाथ भारती ने जो गाली गलौज की, उसके बारे में कल हमने जाके दोनों कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। मुझे लगता है देश के गृह मंत्री को शिंदे जी के बिना कुछ कहना गलत होगा। इसी तरह से शिंदे जी ने जो कल रिमार्क किया है, मुझे लगता है बहुत गलत है, लेकिन खैर वो उनके लिए सोचने को है। मैं नहीं समझता कि प्रोफेसर यादव, फिर मैं 26 जनवरी की बात करूं, गणतंत्र दिवस देश के लिए गर्व की बात है और हमने बचपन से सीखा है, सबने सीखा है, गणतंत्र दिवस यानी उसकी एक सेंटिटी जो है वो मेंटेन की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक डे परेड ना हो, उस दिन नहीं होने देंगे, लाखों लोग वहां पर आएंगे और पूरा जो राजपथ है वो लोगों से भर जाएगा, लाखों लोगों से। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? गणतंत्र दिवस एक गर्व की चीज है, क्योंकि गणतंत्र गर्व की चीज है। गणतंत्र गर्व की चीज इसलिए है क्योंकि उसमें गण पहले आता है और तंत्र बाद में आता है। और वो गण कौन है भैया? वो गण आप और मैं हैं। ये लाखों लोग जो घूमते हैं वो हैं। ये कहना कि गण पहले आए, झांकियां बाद में, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं आपको वाकई कहना चाहता हूं, आपके रिपोर्टर उस दिन थे रात को 3 बजे जब हम वहां पे घूम रहे थे धरने के स्थल पे, सब लोग बैठे हुए थे, देशभक्ति के गाने गा रहे थे रात 3 बजे। और मैंने आपके रिपोर्टर से कहा था ये गणतंत्र की सबसे सुंदर झांकी है। रात 3 बजे हल्की सी बूंदाबांदी थी, ठंड थी, उसमें बैठे हुए लोग देशभक्ति के गाने सड़क पे गा रहे थे। उससे सुंदर गणतंत्र की झांकी आपने इस देश में 60 साल में देखी नहीं है। अगर कोई उसको सेलिब्रेट करना चाहे तो क्या बुरी बात है। चलिए प्रोफेसर योगेंद्र यादव, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, IBN 7 से आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।